दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार केजरीवाल सरकार की आंख की किरकिरी बन गए हैं, जिनको हटाने के लिए आतिशी सिंह ने झूठे आरोपों की खूब आतिशबाजी की और केजरीवाल भी विक्षिप्त अवस्था में कभी एलजी तो कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक खूब दलीलें पेश की, जैसी वो जनता के सामने करते हैं। लेकिन भोली भाली जनता इनके शातिर पने को नहीं पढ़ सकी। फिर भी मुख्य न्यायाधीश ने कानून की किताबों को पढ़ा और फैसला कर दिया जो उनको करना था। आज हम देखेंगे कि 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 28 नवंबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से नरेश कुमार के सेवा विस्तार पर क्लैरिफिकेशन मांगा था कि किन प्रावधानों के तहत उनका सेवा विस्तार किया जा सकता है। जैसा आपको पता है कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में खूब तल्ख सवाल पूछे गए थे न्यायपीठ द्वारा और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा भी। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करे, लेकिन नरेश कुमार को सेवा विस्तार न दे। उन्होंने आगे कहा कि इतने सारे आईएएस है देश में, फिर भी सरकार क्यों नरेश कुमार को ही रखना चाहती है, इनको सेवा विस्तार देना चाहती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का मानना है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने तक पद पर बने रहना चाहिए और नियम 6 माह के से अधिक का सेवा विस्तार की अनुमति नहीं देता, इसलिए वो अगले 6 महीने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में सरकार का गठन शुरू हुआ है, तकरीबन 30 सालों में अभी तक किसी भी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2018 और 2023 के फैसले से स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय या एलजी के द्वारा नियुक्तियां एनसीटी दिल्ली सरकार की सहायता, सलाह और एनसीटी सरकार की भागीदारी के साथ ही होती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार की दलील पर जवाब देते हुए कहा कि 2015 में दिल्ली के मुख्य सचिव दीपक मोहन को सेवा विस्तार दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछले 12 महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ने अपने मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के हिस्से को पढ़ते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश भर के अलग अलग राज्यों में बीते 10 सालों में कुल 57 मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि 30 साल में यह पहला सेवा विस्तार है। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि नहीं, 2015 में दीपक मोहन को दिया गया था। मैं दीपक मोहन की बात इसलिए करता हूं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो उसके लिए थोड़ा सा रूलिंग अलग हो जाती है। मैं बाकी राज्यों की तुलना दिल्ली से नहीं करूंगा। तब यहाँ पर सच कौन बोल रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी अदालत को गुमराह कर रहे हैं या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता? अब यह मैं बता दूं कि मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 30 सालों में किसी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है दिल्ली में। यह पहला मामला है। हाँ, ऐसा कई समाचार पत्रों में कहा गया है, लेकिन जिन दीपक मोहन सपोलिया की बात हो रही है उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था, क्योंकि दिल्ली में 2015 में 7 फरवरी को चुनाव होना था और इसलिए चुनाव आयोग की सहमति से उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था। ऐसा इसलिए था कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद केजरीवाल चले गए थे, वहां पर उपराज्यपाल का शासन चल रहा था, यानी राष्ट्रपति शासन था। ऐसे में मुख्य सचिव की बहुत बड़ी भूमिका थी और यही कारण था कि उनको चुनाव संपन्न हो जाने तक, नई सरकार बनने तक उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था। और 14 फरवरी को जैसे केजरीवाल ने शपथ ली, इसके बाद फरवरी में वो रिटायर हो गए थे। लेकिन उस समय दीपक मोहन सपोलिया का एक्सटेंशन बड़ी बात नहीं थी। उनका शीला दीक्षित सरकार के समय चीफ सेक्रेटरी होना, केजरीवाल के सत्ता में आते ही हटाया भी जाना एक मजेदार किस्सा है। केजरीवाल का ये पहली बार मामला नहीं है। वो जैसे आए थे, उन्होंने दीपक मोहन सपोलिया को हटाने की बात कही थी। केजरीवाल की चाल को उस समय की यूपीए सरकार पहचान नहीं सकी थी। केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए थे, तब भी पहला आक्रमण तत्कालीन मुख्य सचिव सपोलिया पर किया था और चुना किसे था? संजय कुमार श्रीवास्तव को।
केजरीवाल ने सपोलिया के खिलाफ गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि शीला दीक्षित सरकार के समय सपोलिया भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ओडीटीसी बसों का कुछ घोटाला था, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव के पद से हटा दिया जाए और संजय कुमार श्रीवास्तव को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। और ऐसे में संजय कुमार श्रीवास्तव को मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद वो भाग गए और श्रीवास्तव जी के खिलाफ अधिकारियों की शिकायतें बढ़ती गई। बताया जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करना चाहते थे और जहां रुकावट आती थी उस केस में निर्णय ही नहीं लेते थे, मीटिंग में लेट जाते थे, फाइल निपटाते नहीं थे और यह सब उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा बन गया था। इस पर राजनाथ सिंह ने शिकायत की तो पुनः दीपक मोहन सपोलिया को पदस्थ कर दिया गया और ये मुख्य सचिव बन गए। और फिर अगली बार 7 महीने रहे, जहां पर जैसा मैंने बताया कि जनवरी में इनका कार्यकाल समाप्त होना था और इन्हें फरवरी तक के लिए रखा गया था। यानी केजरीवाल का मुख्य सचिव के साथ विवाद पुराना है। कारण यह है कि केजरीवाल कहीं हस्ताक्षर नहीं करते और न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब काम उनके तरीके से उनके पक्ष में किया जाए और तरीका अनर्गल या कानून सम्मत हो या न हो। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार को कानून सम्मत मान लिया और कहा कि नरेश कुमार को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, इसमें कोई खामी नहीं है। अब क्या था, केजरीवाल के खेमे में खलबली मच गई। ऐसे में नरेश कुमार ने इनकी नब्ज को पकड़ रखा है और कोर्ट का फैसला आते ही गृह मंत्रालय ने उनके एक्सटेंशन का लेटर भी जारी कर दिया। नरेश कुमार का एक्सटेंशन 1 दिसंबर 2023 से 31 मई 2024 तक कर दिया गया है। तारीख को ध्यान से देखिए, 31 मई 2024 तक नरेश कुमार इस पद पर रहेंगे। तो केजरीवाल को पीएम का पद कैसे नसीब होगा? अधिक संभावना है कि सिसोदिया को जेल भिजवाने वाले नरेश कुमार केजरीवाल का भी कार्यक्रम करेंगे। अब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 4 दिनों के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक भी शायद बुला ली गई। तो वहां पर अनाप शनाप कहेंगे, जो कुछ भी है यह कहते रहे, लेकिन हो वही रहा है जो केंद्र सरकार चाहती है, क्योंकि पूर्ण राज्य है नहीं, चौथाई राज्य के हैं। अभी इनके पास एमसीडी भी आ गई है, तो आधा मुख्यमंत्री तो है ही है। तो अब उनका कार्यक्रम है। मैं अगले कार्यक्रम की तरफ चलता हूं, क्योंकि आज शाम को एग्जिट पोल भी आने वाले हैं। जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आ चुके हूं, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।